हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे थे सेकंड चैप्टर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये सब बातें सीता के स्वयंवर की होती हैं। परशुराम सभा में आते हैं कि शिव का धनुष किसने तोड़ा है। लक्ष्मण उसका प्रत्युत्तर देते हैं। परशुराम को क्रोध आ जाता है तो लक्ष्मण भी उनका जवाब, उनकी बातों का जवाब क्रोध से ही देते हैं, जिससे परशुराम का क्रोध और अधिक भड़क जाता है। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि जो योद्धा होते हैं वो अपनी बातों से लोगों को नहीं डराते, बल्कि युद्ध भूमि में अपनी वीरता को प्रकट करते हैं। जब वो परशुराम बार बार लक्ष्मण को डराने की कोशिश करते हैं, वो अपना फरसा दिखाकर उसे डराते हैं, तब लक्ष्मण क्या कहते हैं कि तुम तो कालू हाँक जन उलावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। तुम तो काल को जैसे हाँक कर बार बार मोहि लागी बोलावा हमारे लिए बुलाकर ला रहे हो। ऐसा लगता है जैसे तुम तो काल को हाँक कर बार बार हमारे लिए बुलाकर ला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेव कर घोरा। लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परसु सुधारी धरेव कर घोरा, परशुराम ने अपने हाथ में फरसे को कसकर पकड़ लिया, अर्थात वो लक्ष्मण को मारने के लिए तैयार हो गया। अब जनी देऊ दोसु मोहि लोगु, कटुबादी बालकू बद जोगु। तब परशुराम कहते हैं कि अब जनी देई दोसु मोहि लोगु, कि लोग मुझे दोष दे तो दे, कटुवादी कड़वे वचन बोलने वाला, बालकू यह जो बालक है, वध जोगु मरने योग्य है। कि परशुराम कहता है कि अब लोग चाहे मुझे दोष दे तो दे, ये जो कड़वे वचन बोलने वाला बालक है वो मरने योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यही मरनिहार भा साचा। बाल बिलो की बालक देखकर बहुत मैं बाचा, मैंने इसे बहुत बचाया। यानी कि अब तक जो ये मेरे से बातें ऐसे कर रहा है तो मैंने बालक समझकर इसे बचाया है, इसे छोड़ा है। अब येहू मरनिहार भा साचा, और अब यह वास्तव में मरने योग्य है। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गनी न साधु। कौशिक विश्वामित्र कहा कहते हैं क्षमी अपराधु, इसका अपराध क्षमा करे। विश्वामित्र तब बीच में आ जाते हैं और कहते हैं कि इसका अपराध क्षमा करे। बाल दोष गुण गनी न साधु, कि साधु जो लोग होते हैं बालकों के दोष और गुणों की गणना नहीं करते। साधु पुरुष बालकों के गुण और दोषों को नहीं गिनते, अर्थात उसकी ओर ध्यान नहीं देते। खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। तब परशुराम कहते हैं कि खर कुठार, मेरा जो ये फरसा है वो कुठार है, भयानक है। मैं अकुरन को ही, और मैं अकुरन दया रहित को ही क्रोधित स्वभाव का हूँ। मेरा जो फरसा है वो बहुत भयानक है और मैं दयाहीन और क्रोधी स्वभाव का हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे जो सामने है वो गुरुद्रोही, गुरु का विरोध करने वाला अपराधी खड़ा है। उतर दे छोड़ू बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। तो परशुराम कहते हैं कि उतर दे, मैंने ऐसे इन्हें छोड़ रहा हूँ, बिनु मारे बिना मारे ही, मैं इन्हें बिना मारे ही ऐसे छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिक सील तुम्हारे, हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे स्वभाव के कारण, कि मेरे सामने जो ये अपराधी खड़ा है गुरु का विरोध करने वाला, मेरा फरसा भयानक है और मैं दयाहीन और क्रोधी स्वभाव का हूँ, फिर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, वो केवल तुम्हारे स्वभाव के कारण ही है। न तय यही काटी कुठार कठोरे, गुरु ही उरिन होते श्रम थोरे। न तय नहीं तो यही यहीं पर काटी काट देता, कुठार कठोरे, मेरे भयंकर फरसे से, कठोर फरसे से, नहीं तो इसे यहीं पर अपने फरसे से काट देता। गुरु ही उरिन, और गुरु के ऋण से उऋण होते हो जाता, श्रम थोड़े थोड़े से परिश्रम से ही, नहीं तो मैं इसे यही अपने फरसे से काट देता और गुरु के ऋण से थोड़े से परिश्रम से ही मुक्त हो जाता, ऋण से उऋण हो जाता। गाधी सुनु कै हृदय हसी,
मुनिये हरियरे सूझ। जब परशुराम ये सब बातें कहते हैं कि मैं हे विश्वामित्र तुम्हारे स्वभाव के कारण इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं लक्ष्मण को यहीं मार देता। तब परशुराम की ये सब बातें सुनकर विश्वामित्र अपने मन में सोचते हैं कि गाधी सुनु कै हृदय हसी। विश्वामित्र अब यह कहकर अपने हृदय हंसे, अपने मन में ही हंसते हैं। मुनिये हरियरे सूझ, कि मुनि को सब कुछ हरा ही हरा सूझ रहा है। विश्वामित्र ये सोचते हुए हंसते हैं कि मुनि को सब कुछ हरा ही हरा सूझ रहा है। ऐ मैं खांड ने ऊख में, अजू ने बूझ अबूझ। कह रहे हैं कि ये ऐ मैं खांड, यह लोहे से, ऐ मैं लोहे से बनी हुई खांड है, न ऊख में गन्ने से बनी हुई खांड नहीं है, अजू न बूझ अबूझ ये इस बात से अनजान है। यानी कि जिस तरह से जो गन्ने की खांड होती है वो तो तुरंत पिघल जाती है, लेकिन जो लोहे का मिश्रण होता है वो पिघलता नहीं है। और वो सोचते हैं कि परशुराम लक्ष्मण को गन्ने से बनी हुई खांड के समान समझ रहे हैं जो तुरंत ही पिघल जाएगी, अर्थात वो सोचते हैं कि तुरंत ही मैं इन्हें जल्दी ही मार दूंगा। लेकिन ये गन्ने से बनी हुई खांड नहीं है, ये तो लोहे की खांड है, अर्थात लोहे का मिश्रण है, लोहे की तरह से कठोर है, जिसे आसानी से समाप्त नहीं किया जा सकता। हम इसका एक बार फिर से देखते हैं। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मुही लागी बोलावा। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे तुम तो काल को हाँक कर बार बार हमारे लिए बुलाकर ला रहे हो। यानी कि हाँक कर अर्थ होता है घेर कर। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेव कर घोरा। लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम अपने फरसे को कसकर पकड़ लिया, अर्थात लक्ष्मण को मारने के लिए तैयार हो गए। अब जनी देवी दोसु मोहि लोगु, कटु बादी बालकु बद जोगी। अब लोग मुझे दोष चाहे दे तो दे, जो कड़वे वचन बोलने वाला यह बालक है वो वध जोगु मरने योग्य है, वध करने योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब येहू मर निहार भा साचा। बालक समझकर मैंने इसे बहुत बचाया है, अब यह वास्तव में मरने योग्य है। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गनी न साधु। विश्वामित्र कहते हैं कि आप इसके अपराध को क्षमा करें, साधु लोग बालकों के गुण और दोषों की गणना नहीं करते, अर्थात उनके गुण और दोषों की ओर ध्यान नहीं देते। खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। मेरा जो फरसा है वो भयानक है और मैं दयाहीन और क्रोधी स्वभाव का हूँ। मेरे सामने गुरु का विरोध करने वाला अपराधी खड़ा है। यानी कि एक तो मेरे सामने अपराधी खड़ा है और दूसरा मैं अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का और दयाहीन हूँ। उतर दे छोड़ू बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। और फिर भी इतना होने के बावजूद भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे स्वभाव के कारण ऐसा है। यानी कि मैं इतना दयाहीन और क्रोधी स्वभाव का होने के बावजूद भी मैं तुम्हारे स्वभाव के कारण इसे छोड़ रहा हूँ। नैते यही काटी कुठार कठोरे, गुरु ही उरिन होते श्रम थोड़े। नहीं तो मैं इसे यहीं पर अपने भयंकर फरसे से काट देता और गुरु के ऋण से थोड़े से परिश्रम से ही मुक्त हो जाता। गाधी सुनु के हृदय हसी, मुनिय हरियरे सूझ। विश्वामित्र अपने मन में सोचकर हंसते हैं कि मुनि को सब कुछ हरा ही हरा सूझ रहा है, यानी कि सब कुछ इतना आसान दिख रहा है। ऐ मैं खांड ने ऊख में, अजू ने बूझ अबूझ। ये इस बात से अनजान है, इस बात का इन्हें ज्ञान नहीं है कि यह लोहे से बनी हुई खांड है, गन्ने से बनी हुई खांड नहीं है, जिसे आसानी से पिघला दिया जाए या समाप्त किया जा सकता है। इसका जो लास्ट पद बचा है इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।